सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। इसमें से हम 2 कार्बन कंपाउंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 2024 में इसमें से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना है। 2 कार्बन कंपाउंड है, एक है एथेनॉल और एक है हमारा एथेनोइक एसिड। ठीक है। Many carbon compounds are invaluable to us, but here we shall study the properties of 2 commonly important compounds. First is ethanol and second one is ethanoic acid. ठीक है ना। जनरली हम जो एथेनॉल है उसको एल्कोहल भी बोल देते हैं। ठीक है। और जो हमारा एथेनोइक एसिड है जनरली हम इसको एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एथेनॉल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर हमारा 27 डिग्री के आसपास होता है। इसका हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 156 केल्विन। तो मेल्ट होने के बाद तो कोई भी चीज़ होती है तो किस में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है ना। तो 156 तो 0 से कम है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इसका मतलब इससे ऊपर ये लिक्विड स्टेट में होगा। तब ये लिखा गया है कि जो एथेनॉल है वो लिक्विड स्टेट में होता है। एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल, जो मैंने बता भी दिया है आपको, एंड इज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक। जितनी भी एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनका ये मेन इंग्रेडिएंट है। मतलब जितनी भी शराब आप देखते हैं मार्केट में बिकती हुई, उसमें जो मेन पार्ट आता है वो एथेनॉल का ही होता है। इसलिए इसको जनरली हम एल्कोहल भी बोल देते हैं। इन एडिशन, बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट, इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। कई मेडिसिन में भी इनका यूज होता है, जैसे टिंचर आयोडीन जैसे आपने देखा होगा डिटॉल, सेवलॉन आती हैं। कफ सिरप, बहुत सारे कफ सिरप में भी इनका यूज होता है। एंड मैनी टॉनिक्स, जो खांसी के कफ सिरप जो आती है, कफ के जो कफ सिरप आते हैं उनमें भी इसका यूज होता है। एथेनॉल इज अ सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन। किसी भी प्रोपोर्शन में ये वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है ना। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस। आपने देखा होगा कि जब जो लोग शराब पीते हैं उनको ड्रंकनेस भी हो जाती है, उनको सर चकराने लगता है। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज नॉट कमेंडेड। तो आपने देखा होगा कि ये प्रैक्टिस जो है वो कमेंडेड है। ठीक है। इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। ऐसा नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ये सब बताने की बात है। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट एल्कोहल कैन बी लीथल। अगर कोई एथेनॉल पी ले, मतलब एब्सोल्यूट एथेनॉल पी ले, इसमें पानी ना मिला हो, कॉन्सेंट्रेटेड एथेनॉल पी ले, तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है। तो बहुत खतरनाक भी होती है, ऐसा नहीं है। तो जो शराब मार्केट में बिकती है वो डाइल्यूट होती है, बहुत पानी मिला होता है इसमें। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन ऑफ एल्कोहल में लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं इनके रिएक्शंस। तो सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एथेनॉल, रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम, अच्छा एक चीज और, इसका अगर मैं केमिकल फॉर्मूला बताऊं तो 2 तरह से लिख सकता हूं इसको। CH3CH2OH, इसको एथेनॉल बोलते हैं, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2H5OH। एक ही बात है, यहाँ मैंने सी को तोड़ के लिख दिया है दोनों को अलग अलग, और हाइड्रोजन को भी 2 बार अलग अलग लिख दिया है। बाकी फॉर्मूला दोनों का सेम ही है। ठीक है ना। तो यहाँ जो आपका दिखेगा वो आपको यही फॉर्मूला देखेगा, CH3CH2OH एथेनॉल के लिए। तो सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम के साथ में। तो सोडियम के साथ में ये रिएक्ट करके ना हाइड्रोजन को अलग कर देता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जब अलग होगी तो यहाँ उसकी जगह क्या लग जाएगी, सोडियम। ठीक है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने बता दिया। क्या आगे देखते हैं, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इसी से क्वेश्चन 5 नंबर का आया है। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हीटिंग एथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव एथीन। देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये है हमारा एल्कोहल। ठीक है ना। और एल्कोहल किसकी उपस्थिति में या किसकी
प्रेजेंस में कैटलिस्ट का काम कौन कर रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ये, लेकिन इसके बिना भी रिएक्शन ये नहीं हो सकता। और टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम, 443 केल्विन। ठीक है, तो जब एथेनॉल को 443 केल्विन और एक्सिस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के में हीट किया जाता है तो क्या बनती है, एथीन। इसको बोलते हैं हम एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए डबल बॉन्ड है तो ईन आ रहा है यहाँ, ठीक है ना, और 2 कार्बन है तो एथीन, इन यानी एथीन। क्लियर, ठीक। और क्या निकल रहा है, वाटर। ठीक है, तो यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसका तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम द एथेनॉल। तो दिख भी रहा होगा यहाँ से इसने वाटर को रिमूव कर दिया। अब यहाँ वही बताया गया है, हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट आवर लिविंग बींग्स, तो ये हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, फ्यूल की तरह भी यूज हो रहा है, आपने देखा होगा कई तरह के जो एथेनॉल है आजकल पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, इसका यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक आपका था एथेनॉल। अब बात करते हैं एथेनोइक एसिड। इसका अगर मैं नाम देखूं तो इसका जो नाम है, जनरल नेम, वो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका जो फॉर्मूला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, CH3COOH। ध्यान रखिएगा, CH3COOH। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा COOH, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, ये मैंने बता ही दिया आपको, एसिटिक एसिड जनरली बोला जाता है इसको, एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 से 8% अगर एथेनोइक एसिड जो को हम वाटर में डिसॉल्व कर दें, इसमें डिसॉल्व कर दें वाटर में, तो वो बन जाता है विनीगर। क्या बन जाता है, विनीगर। और विनीगर क्या होता है पता है आपको, विनीगर होता है सिरका। सिरका जो चाउमीन में डालते हैं, हमने देखा भी होगा। और कई अचार में ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। कई अचार की कंपनी ना इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन। 290 केल्विन का मतलब क्या हुआ, 290 माइनस 273 घटा दो तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी इससे पहले ये फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये जो एथेनोइक एसिड है ये कोल्ड में ना फ्रीज भी हो जाता है। देखो लिखा भी है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड हेंस इट इज फ्रीजन ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और ऐसे एसिटिक एसिड को जो जम जाता है सर्दियों में उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक बार आ चुका है। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड, ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये वीक एसिड है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड है ये वीक एसिड है, और जो HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। तो सबसे पहला है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जब भी हम एथेनोइक एसिड, ठीक है, CH3COOH और एथेनॉल को मिलाएंगे किसकी प्रेजेंस में, किसी एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बनता है, ईस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बनता है, ईस्टर, यानी CH3COOC2H5। ये तो ऐसे भी लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2CH3 करके भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना। तो एथेनोइक एसिड और एथेनॉल साथ में मिलके क्या बनाते हैं आपके, ईस्टर, CH3C डबल बॉन्ड OO CH2CH3 और वाटर रिलीज होता है। ठीक है, जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेल। कैसे स्मेल के होते हैं, स्वीट स्मेल के होते हैं। और जितने भी परफ्यूम्स आते हैं या डिओड्रेंट आते हैं उन सब में क्या डालता है हमारा, ईस्टर। ठीक है, जितने भी महक वाले परफ्यूम आते हैं, हमने देखा, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग अ परफ्यूम्स। ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट, जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, उन सब में क्या होता है हमारा, ईस्टर। ठीक है ना। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इनको हम ईस्टर को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, जो कि एल्कली होता है, तो जो ईस्टर है कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, दोबारा से एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एल्कोहल के साथ में ये
एथेनोइक एसिड नहीं बनता, क्या बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब रिएक्शन देखेंगे इसका, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। बेसिकली जो सोप होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3COO, और इसमें अगर मैं सोडियम जोड़ दूं हाइड्रोजन की जगह, तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यही रिएक्शन इसमें दिखाया गया, अभी देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ देखिए ईस्टरिफिकेशन, मतलब अगर ईस्टर को हम NaOH के साथ फ्लो करा दें तो क्या बन रहा है आपका, एथेनॉल और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन विद बेस, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो वही बनना है, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। क्लियर, इसके सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो एसिड का जब भी कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन होता है, तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था। आगे हम अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट।